ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैच्छायाणं नमो लोईशवृषावूढं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदादि। अपनी चर्चा जैन परंपरा और हिंदू परंपरा, जैन धर्म और हिंदू धर्म के परिप्रेक्ष्य में ईश्वर के कर्तृत्व के निराकरण के लिए चर्चा चल रही थी, जिसमें कल हमने महापुराण के आधार पर चर्चा की थी। आज हमें चर्चा करनी है पंडित टोडरमल कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर, जिसका भाषांतर मंगललाल जैन ने किया है। उनके आधार पर ही अपन को यहाँ चर्चा करनी है कि किस प्रकार से ईश्वर जो है जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। तो आज अपन को उनके आधार पर उन्होंने जो जो कहा है उस आधार पर अपन को कम से कम उनकी चर्चा तो पूरी करनी है, क्योंकि उनकी चर्चा बहुत है। आज नहीं हो पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कल करने का विचार करेंगे। पर उन्होंने जो कुछ कहा है उसको अपन को मूल रूप से देखना है कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में किस प्रकार से ईश्वर कर्तृत्व को नहीं माना है कि ईश्वर जगत का कर्ता है। इसको नहीं मानने के क्या क्या उदाहरण उन्होंने दिए हैं और कैसे कैसे उन्होंने उसका निराकरण किया है। अनेक युक्तियों एवं तर्कों के माध्यम से उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है, उसको देखते हैं। अब उस ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है, उसे मिथ्या दिखलाते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कह दी कि मतलब में जो ब्रह्म को लोक का कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखलाते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं। और उन्होंने जो भी वर्णन किया है उस वर्णन को भी हम मिथ्या बतलाएंगे कि उसका जो वर्णन किया है वह वर्णन ठीक नहीं है, वह वर्णन अच्छा नहीं है, वह वर्णन तो गलत है। उस आधार पर अपन लोग चर्चा करेंगे। प्रथम तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मा को ऐसी इच्छा हुई कि एको अहम बहुश्यामी, अर्थात मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा। सबसे पहली तो उन्होंने ये बताई कि ब्रह्मा की इच्छा हुई कि मैं एक हूँ और मैं बहुत होऊंगा, मैं एक हूँ और बहुत होऊंगा। तो वहाँ पूछते हैं कि पूर्व अवस्था में दुखी हो तब अन्य अवस्था को चाहेंगे। भाई जब आप एक हो तो आपको दो की आवश्यकता क्या है, या अनेक रूपों में परिणमित होने की आवश्यकता कहाँ है। भाई एक में तो एक हो हम, एक तो सुखी है और जहाँ 10 होंगे वहाँ दुखी होगा, हैं। तो एक में तुम सुखी नहीं रह पा रहे हो, बहुत रूप धारण करोगे तो कैसे सुखी होगे। तो पूछते हैं, क्या कहते हैं, पूर्व अवस्था में दुखी हो, यदि आप जब ब्रह्मा में एक रूप में हो तो दुखी हो, तब अन्य अवस्था को चाहे। भाई अभी तुम एक रूप पने में तुम दुखी हो, इसलिए आप अन्य अवस्था रूप परिवर्तन करना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति हो, कोई कहीं रहता है, कुछ भी कार्य करता है, जब वह वहाँ से बोर हो जाता है तभी तो वो अन्यत्र जाने की इच्छा करता है, हैं। जब वह बोर नहीं होगा तो क्यों जाएगा अन्य जगह। लेकिन वो बता रहे हैं कि पूर्व अवस्था में दुखी हो इसलिए तुम अन्यत्र जाना चाहते हो। सो यानी इसलिए ब्रह्मा ने एक अवस्था से बहुत रूप होने की इच्छा की। उस एक रूप अवस्था में क्या दुख था, यह ऐसी कौन सी परेशानी थी तुम्हें एक अवस्था में। जब तुम एक अवस्था रूप में थे तो मैं बहुत अवस्थाओं को धारण करूँगा, ये वाली बात क्यों आई। क्या तुम प्रथम अवस्था से सुखी नहीं थे, हैं, इसलिए तुम अन्य अवस्था में आना चाहते हो। क्या दुख है।
कह रहे हैं तब वह कहता है दुख तो नहीं था, ऐसा ही कौतूहल उत्पन्न हुआ। भैया परेशानी तो कोई नहीं थी, लेकिन ऐसी कौतूहल उत्पन्न हो गया, ऐसी इच्छा हो गई हमें, तो ऐसी कैसी इच्छा हो गई हैं? भाई तुम जहाँ सुखी थे, अब सुखी होकर के तुम्हें दुखी होने की इच्छा कैसे जागृत हो गई? मूल बात तो ये है, जब तुम सुखी थे तो सुखी हो तो फिर दुख के रास्ते पे क्यों जाना चाहते हो हैं? उससे कहते हैं यदि पहले थोड़ी सुखी हो और कौतूहल करने से बहुत सुखी हो तो कौतूहल करने का विचार करो। सीधी सी बात है भाई, तुम जब पहले सुखी हो या पहले तुम दुखी हो या पहले तुम कम सुखी हो, अब ज़्यादा सुखी होने के लिए कुछ कौतूहल करो, कुछ विचार करो। कोई भी सामान्य व्यक्ति है, जहाँ उसको 10,000 रुपये मिलते हैं, यदि उसको कहीं पर 25-50 हज़ार रुपये मिलते हैं तो वो वहाँ जाने का पुरुषार्थ करेगा। लेकिन जब वहाँ पर मतलब ही नहीं है तो फिर क्यों परेशान होगा? जहाँ है वहीं सुख अनुभव करेगा। ऐसे कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को जो है, जब एक रूप रहने में सुख था, समझ गए, या कम सुख था, या तो फिर ज़्यादा सुख प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये विचार किया होगा। सो ब्रह्मा को एक अवस्था से बहुत अवस्था रूप होने पर बहुत सुख होना कैसे संभव है? भाई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने पर या एक अवस्था से अनेक रूप परिणमित होने पर सुख कैसे होगा? यदि पूर्व ही संपूर्ण सुखी हो तो अवस्था किस लिए पलटे? प्रयोजन के बिना तो कोई कर्तव्य रहता नहीं है। भाई सीधी सी बात है, कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा, कोई ना कोई तो बात होगी जिससे कि तुम ये एक शरीर को छोड़ करके 10 शरीर रूप परिणमित हो गए हैं। भाई एक शरीर में सुखी हो तो 10 शरीर धारण क्यों करोगे? ये प्रश्न है कि एक अवस्था में तुम सुखी अनुभव कर रहे हो तो 10 अवस्था धारण करने की क्या परेशानी है? और 10 अवस्था में सुख है, इसका मतलब एक में सुख नहीं है, अनेक में सुख है। क्योंकि बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य होता नहीं है, प्रयोजन तो कुछ ना कुछ हो गई आपका। तो कहते हैं पहले भी सुखी होगा, इच्छा अनुसार कार्य करने पर भी सुखी होगा। भाई पहले भी सुखी होगा और इच्छा अनुसार कार्य करने पर भी सुखी होगा, परंतु इच्छा हुई उस काल तो दुखी होगा। भाई इच्छा अनुसार जब पहले सुखी है, फिर उसके अनुसार इच्छा अनुसार सुखी हुआ, फिर इच्छा अनुसार सुखी हुआ, तो कह रहे इच्छा जो हुई उस इच्छा के समय तो तुम्हें दुख हुआ होगा, कुछ तो बात हुई होगी। इच्छा तो देखो, इच्छा जो है एक कषाय है, राग रूप कषाय है। यदि तुम उसको उत्पन्न करोगे तो तुम्हें दुख तो होगा ही होगा, यह बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। तब वह कहता है कि ब्रह्मा की जिस काल इच्छा होती है उस काल ही कार्य होता है, इसलिए दुखी नहीं होता। कह रहे हैं कि ब्रह्मा की जब इच्छा होती है, जब उस रूप ही कार्य परिणमित हो जाता है। उनको इच्छा हुई कि भाई हमें रसगुल्ला खाना, तो रसगुल्ला तुरंत ही पेट में उतर जाता है गले से, इसलिए दुखी नहीं है। वहाँ कहते हैं स्थूल काल की अपेक्षा तो ऐसा मानो, परंतु सूक्ष्म काल की अपेक्षा तो इच्छा का और कार्य का होना युगपत संभव नहीं है। कह रहे कोई बात नहीं, आपको इच्छा हुई गले में तुम्हारे तुरंत उतर जाएगा, लेकिन इच्छा होने से और गले में रसगुल्ला उतरने के बीच का जो काल है, उस काल में तो दुख हुआ होगा, आकुलता उस समय तो हुई होगी। कह रहे हमें मोटी आकुलता नहीं हुई होगी तो कोई बात नहीं है, परंतु आपको इच्छा हुई और कार्य, इच्छा और कार्य के बीच में कुछ तो समय लगा होगा, सूक्ष्म समय, स्थूल समय नहीं लगा होगा। भाई 2 दिन नहीं लगे होंगे, 4 दिन नहीं लगे, घंटा भर भी नहीं लगा है, सेकंड भी लगा है, तो लगा तो है उस समय, उतने समय में आकुलता तो हुई होगी। इच्छा तो तभी होती है जब कार्य ना हो, और कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती, समझ गए? इच्छा तो तभी होती है जब कार्य संपन्न होता हो, जब कार्य संपन्न नहीं होती इच्छा का ही। इसलिए सूक्ष्म काल मात्र इच्छा रही तब दुखी हुआ होगा। जितने समय भी इच्छा हुई उतने समय तो वह दुखी हुआ ही होगा, क्योंकि इच्छा है सो ही दुख है। जहाँ इच्छाएं हैं वहाँ दुख है। अब इच्छा कम हुई है, तुरंत सामग्री उपलब्ध हुई, लेकिन इच्छा तो हुई। और जैन दर्शन तो कहता है इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है।
अब इच्छा चाहे इतनी हो और चाहे इतनी बड़ी इच्छा हो, समझ गए ना, चाहे इच्छा किसी को देखने की हो और चाहे रसगुल्ला खाने की हो, हैं, सामने रसगुल्ला रखा है और उसको इच्छा हमारे लिए हो रही है कि सामने रसगुल्ला रखा है, आज किचन में हमने रसगुल्ला बनाए हैं और आज रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला खाने की यदि इच्छा हुई है तो खाने का भाव तो उत्पन्न हुआ ना, इच्छा तो हुई। तो इच्छा और उसमें उत्पन्न हुई इच्छा और उस जो कार्य हो रहा है उसके बीच में कुछ समय तो लगा ही होगा, और उस समय कह रहे जो इच्छा है वह दुख का ही कारण है, और कोई दुख का स्वरूप नहीं है। इसलिए ब्रह्मा की इच्छा कैसे बने, इसलिए ब्रह्मा जो है उसकी इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, मेन बात ये है कि ब्रह्मा की इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मा तो सृष्टि उत्पन्न करते हैं। भाई ब्रह्मा जी तो केवल सृष्टि उत्पन्न करते हैं और विष्णु जी रक्षा करते हैं और महेश जी संहार करते हैं, तो ऐसा कहना भी संभव नहीं है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और विष्णु जी उसकी रक्षा करता है और महेश जी उसके संहार करता है, तो कह रहे हैं ऐसा कहना उचित नहीं है, ऐसा कहना संभव नहीं है, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए कोई, कह रहे हैं इन कार्यों को करने के लिए कोई कुछ करना चाहेगा तब विरोध होगा, समझ गए ना। और यदि तू कहेगा कि यह तो एक परमेश्वर का ही स्वरूप है तो विरोध किस लिए होगा। यदि आप कहेंगे तो परमेश्वर की इच्छा है तो विरोध नहीं होगा। तो आप ही उत्पन्न करें आप ही नष्ट करें, ऐसा कार्य में कौन फल है बताओ। यदि कहते हो कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी ने रक्षा की और महेश्वर जी ने संहार कर दिया, तो यदि कोई रक्षा सृष्टि को बनाता है, कोई रक्षा करता है और कोई मिटाता है, तो इसमें तो विरोध उत्पन्न हो जाएगा। कि नहीं, विरोध उत्पन्न करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का ही खेल है, परमेश्वर का ही काम है, वो सृष्टि बनाता भी है मिटाता भी है, जो भी करना वो करता है, इसलिए इसमें कोई भी बात नहीं है। तो आप ही उत्पन्न करें और आप ही नष्ट करें तो इसमें फल क्या है, सीधी सी बात है। हमने कोई कार्य किया और फिर हमने वही कार्य मिटा दिया तो हमें मिला क्या, हमने घर बनाया, घर बना करके हमने मिटा दिया है, तो बनाया ही क्यों, मिटाने के लिए बनाया था तो बनाते ही मत। यदि सृष्टि अपने को अनिष्ट है तो किस लिए उत्पन्न की, बोलिए। सृष्टि को आपने बनाया तो फिर क्यों ये आपदाएं आती हैं, फिर क्यों ये भूकंप आते हैं, क्यों ये बीमारियां आती हैं, रक्षा कीजिए हैं। और इष्ट है तो किस लिए नष्ट की। भाई जो भी बात है वह यदि सही है तो फिर किस लिए नष्ट कर रहे हो। और यदि पहले इष्ट लगी तब उत्पन्न की, पहले अच्छी लगी थी इसलिए बना ली और अब अनिष्ट लगी तो उसको नष्ट कर दिया, ऐसा है। तो परमेश्वर का स्वभाव अन्यथा हुआ या सृष्टि का स्वरूप अन्यथा हुआ, बोलिए। कह रहे हैं फिर ये जो बात आप कर रहे हो, सृष्टि को बनाने बिगाड़ने की जो भी बात आप कर रहे हो, तो ये भगवान को अच्छी थी उनको कि अच्छी नहीं थी। जो ईश्वर संसार को बना रहा है उसको ये बात अच्छी लगी थी इसलिए उसने बनाया था कि अच्छी नहीं लगी थी इसलिए बनाया था। उसका स्वरूप क्या था जो ये चाहता था। कह रहे हैं कि अनिष्ट लगी तब नष्ट कर दी, ऐसा है। तो भगवान का परमेश्वर का जो स्वभाव अन्यथा हुआ या सृष्टि का स्वभाव अन्यथा हुआ। हमने कोई चीज़ बनाई, हमने जब बनाई जब हमें अच्छी लगी और जब हमें अच्छी नहीं लगी तो हमने मिटा दी। तो इसमें जो चीज़ बनाई उस चीज़ की गलती है कि अपनी गलती है, बोलिए। जो चीज़ बना रहा है उसी की तो गलती है। यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेंगा तो ईश्वर का एक स्वभाव नहीं ठहरा कि भाई ईश्वर का जो स्वभाव है वो ठीक नहीं है। सो एक स्वभाव न ठहरने का क्या कारण है, वह बतला। बिना कारण स्वभाव का पलटना किस लिए होगा। भाई बिना कारण तो कोई चीज़ पलटेगी नहीं, अपने आप तो कोई चीज़ होती नहीं। आज हमने पेन यहाँ से यहाँ रख दिया हैं और कल के दिन हमें लगा कि पेन फेंक दो, तो ये रखा ही क्यों था यहाँ। इसको नष्ट कर दो। इसको पेन को बनाया, इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया और फिर इसी को नष्ट कर दिया, तो ये बनाया ही किस लिए था हैं।
तो कह रहे ये पेन की गलती है कि परमेश्वर की गलती, बनाने वाले की गलती है? कह रहे यदि बनाने वाले की गलती है तो ये तो उनका स्वभाव अच्छा नहीं ठहरा। और द्वितीय पक्ष ग्रहण करोगे तो सृष्टि तो परमेश्वर के अधीन थी, उसे ऐसी क्यों होना दिया कि अपने को अनिष्ट लगे? भाई सृष्टि जिसने बनाई वह सृष्टि तो बनाने वाले के अधीन थी, फिर उसको वो गलत कैसे लगने लगी? हैं भाई पहले तो आपको ये चीज़ आप बना रहे थे जब तो आपको अच्छी लगी, और जब आप नहीं बना रहे थे उस समय आपको अच्छी नहीं लगी। ऐसा थोड़ी होता है। आपने लड्डू बनाए और बढ़िया आराम से उसको हर रूप से अच्छा, उसमें सब जो भी डालता है अच्छे सब रूप से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी डालना था सब कुछ डाला, बढ़िया अच्छे बनाए। वो बनाने के बाद फिर बस थोड़ी देर बाद लगा कि ये तो अच्छे मतलब मैं हैं, पर मिटाना चाहता हूँ, फेंक देता हूँ इनको। तो भैया बनाया ही क्यों इसको? या तो लड्डू खराब है इसका मतलब ये तुम्हें बनाना नहीं आता है, सीधी सी बात है ना। और लड्डू खराब नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, जो तुम इसको बोल रहे हो कि ये सही है, सही था मैंने फेंक दिया, ये बात जचती नहीं है। तब हम पूछते हैं ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं तो कैसे उत्पन्न करते हैं सृष्टि? एक प्रकार तो यह है कि जैसे मंदिर बनाने वाला चूना पत्थर आदि सामग्री एकत्रित करके आकार आदि बनाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री इकट्ठा करके सृष्टि की रचना करता है। तो वह सामग्री जहाँ से ला करके एकत्रित की वह ठिकाना बतला। भाई ये पृथ्वी आपने बनाई तो इसमें बहुत सारा मटेरियल लगा हुआ है। कहाँ से पेड़ लाया होगा, कहाँ से जीव जंतु लाया होगा, कहाँ से मनुष्य लाया होगा, कहाँ से इतनी सारी जातियों के जीव लाए होंगे, कहाँ से ईंट वगैरह लाया होगा, कहाँ से नदियाँ तूने बनाई होंगी, कहाँ से क्या क्या बनाया होगा, कहीं से तो लाया ही होगा। तो कहाँ से लाया ये भी बता दे भाई, कहाँ से लाए हैं? और एक ब्रह्मा ने ही इसकी रचना बनाई, सो पहले बाद में बनाई होगी, या अपने शरीर के हस्तादि बहुत किए होंगे, वह कैसे सो बतला। भाई या तो ब्रह्मा जी ने इसको पहले बना दिया होगा, समझिए ना, तो पहले बना दिया होगा तो कैसे बनाया होगा, कोई तो था नहीं बनाने में साहेब। अब अकेले ने बनाई होगी तो इतने हाथ पांव कहाँ से लगाए होंगे इतना सारा कार्य करने के लिए? जो बतलाएगा उसी विचार करने से विरुद्ध भाषित होगा। कह रहे जो भी आंसर देंगे ना उस आंसर से ही उल्टा ही विरोध में फंस जाएंगे, उल्टा ही ग्रहण करना पड़ेगा। तथा एक प्रकार यह है जिस प्रकार राजा आज्ञा करे, राजा किसी को आज्ञा दे देता है कि भैया ऐसा महल बनाना है, तदनुसार कार्य होता है। भाई राजा ने आज्ञा दे दी कि महल बनाना है, तो जाकर के उनके जो भी मंत्री संतरी हैं वो सब दिन की देख रेख में एक मकान तैयार हो जाता, महल तैयार हो जाता, मटेरियल भी आ जाता है, सब कुछ तैयार हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न होती है। तो आज्ञा किनको दी? भाई ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई तो सृष्टि को बनाते समय उन्होंने किसको आज्ञा, जैसे राजा की तरह दी कि कैसे दी? यदि राजा की तरह दी तो किसको आज्ञा दी? राजा ने तो अपने मंत्री संतरियों को आज्ञा दी, मंत्री संतरियों ने जो इंजीनियर रहे होंगे उस समय के उन इंजीनियरों को दी होगी, मजदूर लगे होंगे, ईंट बनाने वाले ईंट बना रहे होंगे, पानी लाने वाला पानी, जो भी मकान बनाने में जो भी लगता है वो किया होगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने किसको आज्ञा दी? और जिन्हें आज्ञा दी वे कहाँ से सामग्री लाकर रचना करते हैं, सो बतला दीजिए। भाई कहाँ से सामग्री लाए होंगे, क्या लाए होंगे तो बता दीजिए। तथा एक प्रकार यह भी है कि जिस प्रकार रिद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य स्वयं योग बनता है। एक तो वो होता है कि रिद्धिधारी, जैसे रिद्धिधारी होते हैं, उन्होंने कहा बस हाथ से ऐसा कर दिया, कमंडल से पानी निकाल दिया, लोग पूरे के पूरे द्वार का नगरी जल गई हैं। और कुछ भी है, मतलब इच्छाधारी जो रिद्धिधारी हैं, उन रिद्धिधारी अपनी अपनी रिद्धि के आधार पर उन्होंने महल तैयार कर दी, पृथ्वी की रचना कर दी। उसी प्रकार ब्रह्मा इच्छा करे, भाई ब्रह्मा ने भी इच्छा की होगी, रिद्धि होगी, तो तदनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है। तब ब्रह्मा तो इच्छा ही का करता हुआ, ब्रह्मा ने इच्छा की है तो ब्रह्मा तो इच्छा ही करता हुआ ना। लोक तो स्वयं उत्पन्न हुआ, उसने इच्छा की तो वो तो स्वयं उत्पन्न हो गया, यदि रिद्धिधारी जैसा काम है तो।
भाई ऋतुधारी मुनिराज जो होते हैं और उन्होंने इच्छा की वो सब काम हो जाते हैं। ऐसे कह रहे कि ब्रह्मा ने इच्छा की होगी वो तो स्वयं तैयार हो गया होगा। तथा इच्छा तो पर ब्रह्म ने की थी, ब्रह्मा का कर्तव्य क्या हुआ? इच्छा तो कह रहे परम ब्रह्म ने की थी, तो ब्रह्मा का क्या कर्तव्य हुआ इसमें? जिससे ब्रह्म को सृष्टि को उत्पन्न करने वाला कहा, तथा तू कहेगा परम ब्रह्म ने भी इच्छा की और ब्रह्म ने भी इच्छा की तब लोक उत्पन्न हुआ, तो मालूम होता है केवल परम ब्रह्म की इच्छा कार्यकारी नहीं है, वहाँ शक्तिहीनपना आया। भाई तूने इच्छा की तो ब्रह्म ने इच्छा की कि पर ब्रह्म ने इच्छा की, कि आत्मा ने इच्छा की कि परमात्मा ने इच्छा की? यदि आत्मा ने इच्छा की तो परब्रह्म की शक्ति अधूरी, और परब्रह्म ने इच्छा की तो ब्रह्म की शक्ति अधूरी, शक्तिहीन पने का समापन होगा। तथा हम पूछते हैं यदि लोक केवल बनाने से बनता है तब बनाने वाला तो सुख के अर्थ बनाएगा ना, तो इष्ट रचना करेगा। कहीं जो भी आदमी बनाएगा तो वो आदमी अपने दिमाग से ही बनाएगा ना। आज अपन अपना घर बनाएंगे तो हम अपना घर जो बनाएंगे उसको अपने दिमाग से बनाएंगे ना, कहाँ क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, घर में क्या होना चाहिए। भाई 10 लोगों से सोचेंगे, 10 प्रकार का विचार करेंगे, फिर उसके बाद घर बनाएंगे। जब हम अपने अनुसार बनाएंगे कि सुख के अर्थ बनाएगा तो इष्ट की रचना ही करेंगे। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े दिखते हैं, अनिष्ट बहुत दिखते हैं। बिल्कुल इष्ट पदार्थ तो हमें थोड़े दिखाई देते हैं। टूरिस्ट पैलेस तो हमें 4 फल दिखाई देते हैं और अटूरिस्ट प्लस हमें इतने सारे दिखाई देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो हमें, गलत चीज़ें तो हमें ज़्यादा दिखाई देती हैं और अच्छी चीज़ें हमें कम दिखाई देती हैं। जीवों में देवादिक बनाए सो रमण करने के अर्थ, समझे? कह रहे देव लोग बनाए, देव बनाए तो रमण करने के अर्थ में बना दिए, भक्ति कराने के अर्थ इष्ट बनाए, लट बना दिए, कीड़े बना दिए, कुत्ता बना दिए, सिंहादि बना दिए। तो किस अर्थ में बनाए, किस लिए बनाए थे हैं? वे तो रमणीक नहीं है भाई। देवता लोग बनाए आपने, देवता बनाए, देवियाँ बनाई, तो ये तो भैया रमण करते हैं आपस में हैं, ये तो रमणीक हैं इसलिए बनाए। लेकिन आपने लट बनाए, कीड़े बनाए, चूहे बनाए, बिल्ली बनाए, कुत्ता बनाए, शेर बनाए, ये काय के लिए बनाए? ये तो भक्ति नहीं करते ना, सर प्रकार से अनिष्ट ही है। तथा दरिद्री बनाए हैं, दुखी नारकियों को देखकर आपने जुगुप्सा गिलानी आदि दुख उत्पन्न हो, ऐसा अनिष्ट किस लिए किया भाई? आपने ये किस लिए बनाए कि दुख उत्पन्न हो? हमें गरीब बना दिए, कहीं से निकलते हैं तो बेचारे भीख मांगते तो बहुत संकोच होता है, बहुत दुख होता है। किस लिए? जब आप सृष्टि की रचना करता हैं तो ये दुखी क्यों बनाए हैं? सभी सुखी बना देते, सभी राजा बना देते, सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते, सभी को चौथे काल के अनुसार जीना पड़ता। हम क्यों दुखी होते भाई हैं? जब आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है तो ऐसा करना चाहिए। तो वहाँ कहते हैं कि जीव अपने पाप से लट, कीड़ा, दरिद्री, नारकी आदि पर्याय भुगते हैं। कह रहे हैं तब हम उनसे पूछते हैं तो वो पता क्या कहते हैं? कह रहे जो अपने अपने पाप कर्म के उदय से ऐसा हो रहा है भैया, हम तो उसमें क्या करें, हम थोड़ी कोई करने वाले हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि बाद में तो पाप ही के फल से पर्याय हुई कहो, तो बाद में तो कहो कि भैया जो भी हमने बना दिए कोई बात नहीं, अब इसके जो सुख दुख हो रहे हैं ये इसको इसके कर्मों के आधार पर हो रहे हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं करते, ये बात तो स्वीकार करो। परंतु लोक रचना करते ही इनको बनाया, सुख किस अर्थ में बनाया भाई? जब आपने लोक रचना की, लोक की रचना की, उस समय आपने बनाया कोई बात नहीं। जब लेकिन लोक की रचना की तो वहाँ पर किस लिए रचना की, किस अर्थ से रचना की? तब बाद में जीव पाप रूप परिणत हुए, सो कैसे परिणत हुए? कि जो जीव हैं वह पाप रूप से परिणमित हुए, वह पाप रूप से परिणत हुए। तो कैसे परिणमित हुए? यदि आप ही परिणमित हुए कहोगे तो मालूम होता है कि ब्रह्मा ने तो पहले उत्पन्न किए, फिर वे इसके अधीन नहीं रहे। भाई ये तो फिर बात दो प्रकार की हो गई कि ये तो वही अपने अपने कर्मों के अनुसार परिणत हो रहे हैं, तो भाई परिणत क्यों हुए? फिर तो ये हो गया कि भी ब्रह्मा जी ने कुछ किया ही नहीं है, ये तो आप सृष्टि बनाइए, अपने आप परिणमित हो गए। ये बात आपको माननी पड़ेगी। इस कारण ब्रह्मा को दुख ही हुआ।
कह रहे इससे ब्रह्मा जी को दुख ही होगा। यदि कहोगे कि ब्रह्मा के परिणमित करने से परिणमित होते हैं तो उन्हें पाप रूप किस लिए परिणमित किया? भाई हम सुखी जीव हैं, हम तो सुखी जीव हैं, और सुखी जीव हैं तो हमें दुख रूप परिणमित क्यों कर दिया भाई? ये तो गलत हुआ ना। जीव तो आपने उत्पन्न किए थे, उनका बुरा किस अर्थ किया इसलिए भी नहीं बनता भाई। जीव तो आपने उत्पन्न किए, जीव आपने उत्पन्न की, उसमें मेमोरी आपने डाली, उसकी हलन चलन की क्रिया आपने की, सब कुछ आपने ही किया, क्योंकि आपके बिना तो कुछ संसार में होता नहीं है। जब संसार में आपके बिना कुछ होता नहीं है तो फिर आपने इनको सुखी दुखी क्यों किया? तथा अजीबों में सुवर्ण सुगंधित सहित वस्तुएं बनाई, सो तो रमण करने के अर्थ बनाई। कह रहे आपने आभूषण बनाए, सोना चांदी बनाया, बढ़िया बढ़िया हीरे डायमंड बनाए हैं, ये तो भैया रमणीक चीज़ें हैं। लेकिन आपने कुवर्ण, गंदे रंग, दुर्गंधयुक्त पदार्थ किस लिए बनाए भाई? अच्छी चीज़ें तो आपने बनाई, हम बहुत खुश हैं इस बात से, आपने अच्छी चीज़ें बनाई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपने गंदी चीज़ें किस लिए बनाई हैं? उस इनके दर्शन आदि से ब्रह्मा को सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा भाई। गंदी चीज़ें देख करके तो सुख उत्पन्न नहीं होता होगा हैं? आज अपन देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं तो हज़ारों लोग मर जाते हैं, मर जाते कि नहीं मर जाते हैं? अब वो उनके तड़पन जो देखते हैं, उनकी तड़पन देख करके खुद अटैक होकर के मर जाते हैं, तो भाई उनको ऐसा दुख क्यों होता है? ये दुख होना ही नहीं चाहिए था। ट्रक पलट जाए, ट्रक चढ़ भी जाए, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं टूटने फूटने वाला, और टूट फूट भी जाए तो अंतर मुहूर्त में ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तथा तू कहेगा कि पापी जीवों को दुख देने के अर्थ बनाई, तो अपने ही किए जीव, उनसे ऐसी दुष्टता किस लिए की भाई? ये पापी जीवों के लिए बने, तो पापी जीव बनाए क्यों? पापी जीवों के लिए सजा है तो ये पापी जीव बनाए क्यों? बनाने ही नहीं चाहिए थे पापी जीव, तो दुख देने की बात ही नहीं आती। जो उनको दुखदायक सामग्री पहले ही बनाई, धूल पर्वत आदि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो रमणीक भी हैं और दुखदायक भी हैं, तो उन्हें किस लिए बनाया हैं? सेव मेव तो जैसी तैसी ही होती हैं, और बनाने वाला तो जो बनाए वह प्रयोजन सहित ही बनाता है, इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता कैसे कहा जा सकता है भाई? जो भी चीज़ें हैं वह बनाते हैं, बिना प्रयोजन तो कोई चीज़ बनाते नहीं हैं। अब बनाते हैं तो फिर एक ततैया बना दी, बिच्छू बना दिया, सांप बना दी, ये किस लिए बनाए हैं? ये जहरीले जानवर क्यों बनाए? और हर कोई चीज़ सड़ जाती तो उसमें बदबू आने लगती, तो बदबू क्यों बनाई? और ये सड़ने की प्रक्रिया क्यों बनाई? ये तो सब नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि आप तो जगत की कर्ता धर्ता हैं, आपको ये सब नहीं करना था। तथा फिर कहते हैं विष्णु को लोक का रक्षक कहते हैं। रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता है, एक दुख की उत्पत्ति के कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होने के कारण नहीं होने देता। देखो दो बातें हैं। जो भी रक्षक होता है वह रक्षक, सबसे पहली बात तो ये है कि दुख नहीं हो, दुख नहीं हो, दुख को मिटाने के लिए वह कार्य करता है कि भैया सामने वाले को दुख नहीं होना चाहिए, हमारी वजह से किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी है कि सामने वाले को दुख नहीं हो। दूसरी बात कह रहे हैं विनष्ट होने का कारण नहीं होने देता, कि आज कोई भी है, आज जैसे अपने कोई बड़े नेता हैं, उन बड़े नेता को कोई भी परेशानी ना हो इसलिए उनके साथ में गार्ड लगे रहते हैं, उनके सामने गार्ड दिन और रात आगे पीछे घूमते हैं कि सर कोई प्रॉब्लम नो, कोई प्रॉब्लम नो, कोई प्रॉब्लम नो। 4-5-6 लोग बंदूक लिए चारों तरफ खड़े रहते हैं कि भैया कोई दिक्कत नहीं आ जाए, कोई बाहर से बाहर नहीं कर दे, कोई दिक्कत नहीं कर दे। तो ऐसे ही कह रहे हैं भगवान जब वो रक्षा करने वाले थे हैं, तो रक्षा करने वाले थे तो दुख के कारण नहीं होने देते, दुख के कारण नहीं होने चाहिए, विनष्ट होने के भी कारण नहीं होना चाहिए थे। सो लोक में तो दुख की उत्पत्ति के कारण जहाँ तहाँ देखे जाते हैं और उनसे जीवों को दुख ही देखा जाता है। अनेक प्रकार के दुख की उत्पत्ति के कारण हमें दिखाई देते हैं और
और जिनके कारण से दुख ही देखा जाता है। आज वर्तमान में देख लीजिए आप, हैं, दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है? कोरोना। और कोरोना से भयभीत कितने हैं? पूरा देश, पूरा वर्ल्ड। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए थी भाई। जब वो रक्षक हैं तो ये सब क्यों हो रहा है? हैं? क्षुधार्त आदि लग रहे हैं, शीत उष्ण आदि से दुख होता है, भूख प्यास लगती है, क्यों लगती है भाई? हैं? और शीत उष्ण आदि के सुख दुख होते हैं, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, जीव परस्पर दुख उत्पन्न करते हैं, दूसरे लोग आगे आके टेंशनें देते हैं, हमें फालतू टेंशनें हो जाती हैं। तो क्यों? शस्त्र आदि दुख के कारण बन रहे हैं, बंदूकें हैं, तोपें हैं, ये सब ये दुख के कारण हैं। विनष्ट होने के अनेक कारण बन रहे हैं। जीवों को रोग आदि, अग्नि, विष, शस्त्र आदि पर्याय के नाश के कारण देखे जाते हैं। अनेक प्रकार के जीव दुखी हैं। अजीवों के भी परस्पर विनष्ट होने के कारण देखे जाते हैं। अजीव भी प्रति समय नष्ट हो रहे हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ऐसे दोनों प्रकार से रक्षा नहीं की तो विष्णु ने रक्षक होकर क्या किया? तो वह कहता है कि ऐसी बात नहीं है, विष्णु रक्षक ही हैं। देखो, क्षुधा तृषादि के अर्थ अन्य जलादि बनाए। तो भाई भूख लगे तो खाना खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो, हैं? तो सुख दुख के कारण जो है, भूख प्यास के जो कारण हैं, उन भूख प्यास के कारण उन्होंने वो बना दिए। तो उनसे कहते हैं, कीड़े को कण और कंजर को मन पहुँचाता है, संकट में सहायता करता है, मृत्यु के कारण उपस्थित होने पर टिटहरी के भांति उभराता है। मृत्यु के समय ये टिटहरी होती ना, जैसे टिटहरी होती है, एक टिटहरी कहलाता है, एक पक्षी होता है टिटहरी। हमारे यहाँ उसको बुंदेलखंड में टिटई बोलते हैं, टिटई। तो जब वो टिटई जो है टें 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 करती है तो पता चल जाता है भैया कि मृत्यु होने वाली है किसी की। गांव में आकर के यदि वो पक्षी कभी बोल के चला जाए टें टें टें, तो समझ लो कि ये कहने लगते हैं पुराने लोग कि किसी न किसी की मृत्यु होने वाली है आज रात में। तो कह रहे वही मृत्यु के कारण वो टिटहरी की भांति मडराने लगता है। इत्यादि प्रकार से विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि ऐसा है तो जहाँ जीवों को क्षुधा तृषा बहुत पीड़ा करते हैं, अन्न जलादि नहीं मिलते भाई। जहाँ भूखे प्यासे लोग 1400 1800 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, भोजन की सुविधा नहीं है, बेचारे हैं। आज हमने देखा न्यूज़पेपर में, हमें बड़ा दुख हो रहा है, कोई मांस खा रहा है रास्ते में, जानवरों को मार, कुत्ता बिल्लियों को मार करके। तो अब सोचिए कि वहाँ खाने की व्यवस्था तो होना चाहिए थी ना। संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती, कितना बड़ा संकट है, कोई सहायता करने वाला नहीं है। किंचित कारण पाकर मरण हो जाता, वहाँ विष्णु की शक्तिहीन हुई, उससे ज्ञान ही नहीं हुआ है? और भाई जो ये मानता है, कहाँ गए वो मंत्र तंत्र सब, जिस मंत्र से तो सब कुछ बीमारियां रोकथाम दूर हो जाते थे, कहाँ गए वो जादू टोना वाले भारत के, हैं जो साइंस को फेल कर रखे थे? आज तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? इनके पास कोई जादू टोना नहीं है, ये सब फालतू की बकवास है, हैं? यदि जादू टोना है तो रोके इस बीमारी को, हैं? संसार को चलाने वाला जो है रोके इस बीमारी को। तो ये मंत्र तंत्र विद्या वाले जो हैं, ये ज्योतिष कैलेंडर वाले जितने भी हैं, रोकें इस विद्या से, अपनी अपनी विद्या से। सो तो कुछ करने में समर्थ है नहीं, है जो अपने आप सौ परिणमित होता है उसमें कहता है कि तो मैं कर रहा हूँ। कुत्ते की चाल है कि जैसे कुत्ता रथ के नीचे चलता है, हैं, और जिधर जिधर से रथ चला जाता है उसके पीछे पीछे जब रथ इधर मुड़ जाता है और कुत्ता इधर मुड़ जाता है तब समझ में आता है, हैं? भारत में कितना समय जो है इन जीवों ने बर्बाद कर दिया। अनेक प्रकार के धर्मशास्त्र और ये शास्त्र लिख लिख करके, और उनमें से कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। आज वर्तमान में कोई भी चीज़ सामने नहीं आ रही, केवल एक सामने आ रहा है तो केवल अपनापन, कि मैं अकेला आया था, अकेला हूँ, अकेला रहूँगा। तो एक तत्व आत्मा का वर्णन करने वाला जैन दर्शन ही आज सामने दिखाई दे रहा है।
परंतु और दर्शन तो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो अपने आप को कर्तृत्व बुद्धि मानते थे, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कहाँ गए सब करने वाले हैं? भाई जैन दर्शन तो कर्तापने की सिद्धि करता नहीं है, कर्तापने को मानता नहीं, पर अन्य दर्शन तो कर्तापने को मानते हैं। तो कहाँ गए वे सब दर्शन कर्तापने वाले? मैं तो कहता हूँ कि केवल एक ही दर्शन मात्र है, वह है अपनी आत्मा का दर्शन, इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। तो कहते हैं लोक में बहुत तो ऐसे दुखी होते हैं, मरण पाते हैं कि विष्णु ने उनकी रक्षा क्यों नहीं की। तब वह कहता है कि यह जीवों के अपने कर्तव्य का फल है, ये जीव जैसा करता है उसको बेचारे को वैसा भोगना पड़ता है। तब उनसे कहते हैं कि जैसे शक्तिहीन लोभी झूठा वैद, शक्तिहीन लोभी और झूठा वैद किसी का कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुआ है, और जहाँ बुरा हो मरण हो तब कहता है कि इसका ऐसी होनहार थी। देख तो डॉक्टर जैसा हाल हुआ कि भैया बचा लिया, दवाई लगा दी, इंजेक्शन लग गया तो बच गए, तो बच गए अपने अपने कर्मों के अधीन हैं, और नहीं बचे तो भैया इसकी तो ऐसी होनहार थी, इसके साथ तो ऐसे ही होना था, इसकी काल अवधि पूरी हो चुकी थी हैं, इसके तो आयु कर्म बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, और आयु कर्म का हो गया पूरा रूप से क्षय, तो अभी मरण को प्राप्त हो गया, अब मैं तो इसमें क्या कर सकता हूँ। उसी प्रकार तू कहता है भला हुआ, वहाँ तो कहता विष्णु ने किया, और बुरा हुआ तो कर्तव्य का फल हुआ है। इस प्रकार झूठी कल्पना किस लिए करें। हाँ, या तो बुरा हुआ भला दोनों विष्णु ने किए कहो, या अपने कर्तव्य का फल कहो। तो या तो ये कहो कि भाई विष्णु ने किए सारे कार्य, या तो ये कहो कि भाई ये तो अपने अपने कर्तव्य का फल है, किसी को सुख मिल रहा है किसी को दुख मिल रहा है। यदि विष्णु का किया हुआ कहोगे तो बहुत जीव दुखी और शीघ्र मरते देखे जाते हैं। तो ऐसा कार्य करें उसे रक्षक कैसे कहें। तो आपने कर्तव्य का फल है तो जो करेगा सो पाएगा, विष्णु इसमें क्या रक्षा करेगा। यदि आप तो या तो ये बात को मानो कि भैया अपने अपने कर्तव्य का फल है, अपने अपने कर्मों के आधार पर सबको सुख दुख की प्राप्ति होती है, और सभी अपने सुख दुख के अनुसार परिणमित होते हैं। किसी को ज़्यादा दुख मिलता है तो किसी को कम दुख मिलता है, तो ये अपने अपने कर्मों के अधीन है। परंतु यदि ये मानते हो कि विष्णु ने किए तो सारा भार उनके ऊपर है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, किसी की रक्षा ही नहीं की। तब वह कहता है कि जो विष्णु के भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। कह रहे हैं कि जो विष्णु भगवान के भक्त हैं ना, उन्हीं की रक्षा करते हैं केवल, बस। तब उनसे मैं कहता हूँ यदि ऐसा है तो कीड़े कुंजर आदि भक्त नहीं हैं भाई। कीड़े छिपकली चूहा बिल्ली ये सब तो भगवान के भक्त हैं ही नहीं। उनको अन्नादिक पहुँचाने में, संकट में सहाय होने में और मरण ना होने में विष्णु का कर्तव्य मानकर सर्व का रक्षक किस लिए मानता है। तो फिर क्यों सबका कर्ता धर्ता मानता भैया विष्णु ने सबको बनाया, जब उनको पाल पोस नहीं सकता है, उनके दुख दूर नहीं कर सकता है, तो क्यों बनाया। भक्तों का रक्षक मान है, उनका रक्षक क्यों मानता है फिर कि भैया कीड़े मकोड़े संसार के जितने जीव हैं संसार का पत्ता नहीं हिलता उनकी आज्ञा के बिना। तो इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा भाई कि भाई पत्ता जब नहीं हिलता है तो आपको यह भी बात स्वीकार करो कि जब पत्ता नहीं हिलता है तो भाई करने धरने वाला भी मैं नहीं हूँ। ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अब भक्तों का भी रक्षक नहीं दिखता। कोई कोई तो सुबह सुबह 3 बजे से जा कर के उनके ऊपर जल लगाता है, सुबह सुबह 4 बजे से शंखनाद करता है, तब भी बेचारा वो दुखी है, हैं? क्योंकि अभक्त भी भक्त पुरुषों को पीड़ा उत्पन्न करते देखे जाते हैं। जो भक्त नहीं है वो भक्त को पिटाई लगा रहा है, तो जब पिटाई लगा रहा है तो भगवान कहाँ गए बचाने वाले, बचाना चाहिए। तब वह कहता है कि कई जगह प्रहलाद की सहाय की, उससे कहते हैं जहाँ सहाय की वहाँ तू वैसा ही मान। भाई जहाँ प्रहलाद की सहायता करी थी, होलिका दहन हुआ, प्रहलाद की सहायता, चलो ठीक है वहाँ तो थे हैं, वहाँ तो तू वैसा मान, परंतु हम तो प्रत्यक्ष मिलेच हैं अन्य और जाति सांप्रदाय के लोग जो हैं अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषों को पीड़ित देख और मंदिरादि को विघ्न करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता तो शक्ति नहीं है, यह खबर ही नहीं है। जहाँ पर हमारे भक्तगण पिटेंगे या तो हमें सूचना नहीं पहुँची, या तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क ख़त्म हो गया था भगवान का, तो वहाँ तक सूचना नहीं पहुँची। यदि सूचना पहुँची तो फिर रक्षा क्यों नहीं की, बोलिए।
यदि शक्ति नहीं है तो इनसे ही हीन शक्ति का धारक हुआ। यदि खबर ही नहीं है तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो अज्ञान हुआ। और यदि तू कहेगा शक्ति भी है, जानता भी है, परंतु ऐसी इच्छा ही हुई है, भाई उनको सब पता है परंतु भगवान की ऐसी इच्छा ही है, तो फिर भक्त वात्सल्य किस काम का। तो भैया हम आज तक आपको भगवान मानते रहे, भगवान मानते, काहे के लिए भगवान मानेंगे हैं? जब आपको सब कुछ पता था, सब कुछ था और आपने कुछ किया ही नहीं है? जब अपना कोई रिश्तेदार हो, अपन उसको बहुत अच्छे से मानते हो, अपना सगा भाई है, अपन बहुत अच्छे से मानते हो, और वो भाई हमें देख रहा है सब कुछ कि बाहर के लोग आकर के हमें पिटाई कर रहे हैं और वो हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वो कह रहा है वो तो जो होना है सो होने दो, तो हम उसको लिए फिर काहे के लिए अपना भाई मानेंगे हैं? ऐसे यहाँ पर है तो हम किस लिए भक्त वात्सल्य मानेंगे, किस लिए भक्ति करेंगे। इस प्रकार विष्णु को लोक का रक्षक मानना नहीं बनता। फिर कहते हैं कि महेश संसार संहार करता है। सो उनसे पूछते हैं प्रथम तो महेश सदा संहार करता है या महाप्रलय होता तभी करता है। विष्णु जो है संसार का संहार करने वाला है, ठीक है, तो संहार करने वाला है तो वो सदा संहार करता रहता है कि जब महाप्रलय होता है कभी कभार, जैसे अभी आया था तूफान उड़ीसा और कोलकाता में, तो उड़ीसा कोलकाता में जो तूफान आया उसमें इतने सारे लोग मारे गए, उतना सारा नुकसान हुआ, तो वो वैसी स्थिति में करता है या ये अभी कोरोना में मर रहे हैं लोग, ऐसी स्थिति में संहार करता है बोलिए, या कभी कभार अपने डायरेक्ट कर देता है। यदि कहता है सदा करता है तो जिस प्रकार रक्षा करने से विष्णु की स्तुति की उसी प्रकार उनकी संहार करने से निंदा करो। भाई विष्णु भगवान हमारी रक्षा करते हैं तो हम तो इनकी पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, ये बात मानते हैं, करते हैं। अब जो आपको पिटाई लगा रहा है, धो रहा है आपको, धो रहा है क्या, पूरा ही खत्म ही कर रहा है, तो उसको फिर निंदा करो उसकी, क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं तथा यह संहार कैसे करता है, जैसे पुरुष हंसतादि से किसी को मारे या कहकर मरवाए, कैसे कहता है, या तो ये खुद मारता है या तो दूसरों से मरवाता है, दो प्रकार से होता है ना भाई। एक तो यार मैं तो खुद जाऊँ मारने, या तो ये है कभी मैं ऑर्डर दूँ कभी मारो। उसी प्रकार महेश अपने अंगों से संहार करता है, आज्ञा से मरवाता है। तब क्षण क्षण में संहार हो तो बहुत जीवों का सर्वलोक में होता है। यह कैसे कैसे अंगों से वह किस किस को आज्ञा देकर युगपत कैसे संहार करता है। भाई यह किस किस को आज्ञा देता है और किस किस प्रकार से मर जाते हैं ये जीव, ये बताइए आप, कैसे मरता होगा। तो महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छा से स्वयं उनका संहार होता है। कह रहे हैं कि महेश जो होते हैं वह अपनी इच्छा करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं यहाँ सब परिणमन हो जाता है और स्वयं संहार हो जाता है। तो इसके सदाकाल मान्य रूप दुष्ट परिणाम ही बना रहते करते होंगे। भाई जो मारने के भाव रखेगा तो उसके परिणाम तो अच्छे होंगे ही नहीं। आज इसको मारना है, कल उसको मारना है, आज इस देश में बम पटकना है, कल उस देश में बम पटकना है, तो जो यहाँ से भावना रखेगा तो उसके परिणाम तो अच्छे हो ही नहीं सकते, वह परिणाम ही अच्छा होगा ही नहीं। और अनेक जीवों को एक साथ मारने की इच्छा कैसे होती रहेगी। भाई कोई भी बात है, आज जैसे कि एक बस आ रही थी मजदूरों से भरी है और वो पूरी की पूरी बस एक कुएं में जाके गिर गई और कितने सारे लोग उसमें मारे गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि इनको समूह में मारते हैं, ट्रेन पलट जाती है, क्रेन। आज पाकिस्तान में एक वो एरोप्लेन थे, 90 लोग उसमें मारे गए। तो ये सब जो घटनाएं हैं ये क्या उनके अनुसार हो रही हैं, क्या वो इंडिया में ही होती हैं, इंडिया से बाहर भी होती हैं। तथा यदि महाप्रलय होने पर संहार करता है तो परम ब्रह्म की इच्छा होने पर करता है या उसकी इच्छा के बिना करता है। भाई जो भी करता है कार्य महेश्वर, वह अपनी इच्छा से करता है कि दूसरे की इच्छा से अनुग्रह करता है, या खुद करता है या ब्रह्म की इच्छा से करता है। यदि इच्छा होने पर करता है तो ब्रह्म को ऐसा क्रोध कैसे हुआ कि सर्व का प्रलय करने की इच्छा हुई, क्योंकि किसी कारण बिना नाश करने की इच्छा नहीं होती। भाई आपको इच्छा कैसे हो जाती है कि भाई इनको मारो और इनको मारो और उनको मारो, भाई कोई कारण तो होगा, कारण के बिना इच्छा कैसे हुई। और नाश करने की जो इच्छा उसी का नाम है क्रोध, सो कारण बतला। भाई आपने नाश करने की बात ठान ली तो आप बताइए ना कारण क्या हुआ था।
तब तू कहेगा परम ब्रह्म ने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है। भैया ये तो खेल में बनाया था, खेल खेल है, भगवान का खेल है, ये तो इन तो इनकी लीलाएं हैं, ये तो खेल है, कभी बना दिए लोगों को, कभी मिटा दिया, इन तो इनकी खेल की खिलाएँ हैं। तो खेल बनाने वाले को भी खेल इष्ट लगता है तब तो बनाता है। हम कोई खेल खेलते हैं, हम कबड्डी खेल रहे हैं, खो खो खेल रहे हैं, या जो भी गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमें अच्छा लगता है तभी तो हम खेलते हैं। अनिष्ट लगता है तब दूर करता है, कह रहे हैं अनिष्ट लगता है तब उसको हटा देते हैं। यदि उसे लोक इष्ट लगता है तो उसे लोक से राग द्वेष तो हुआ। यदि उसको लगता है कि दुनिया अच्छी है, दुनिया अच्छी है तो इसका मतलब यह रागी है, और दुनिया अच्छी नहीं है इसका मतलब द्वेष हो गया। तो ब्रह्मा का स्वरूप साक्षी भूत किस लिए कहते हो? तो ब्रह्मा को क्यों कहते हो? वो अपने स्वभाव में लीन है, इस बात को क्यों मानते हो? और साक्षी भूत तो उसका नाम है जो स्वमेव जैसा है उसी प्रकार जानता रहे। भाई मैं ज्ञायक आत्मा हूँ तो मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा का अनुभवन हमें प्रति समय होता रहता है, यहाँ से जानना चाहिए। यदि इष्ट मान करके अनिष्ट मानकर उत्पन्न करे तो नष्ट करे, उसे साक्षीभूत कैसे कहेंगे? जिसके अंदर में ये परिणाम चले, इसको हटा दो, इसको बना दो, इसको हटा दो, इसको बना दो। आज मैच खेलना है, आज गिल्ली डंडा खेलना है, तो मैच का जो बल्ला था उसको तोड़ करके और उसकी गिल्ली डंडा बना दिया, ये तो गलत बात है ना। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो एकदम खेल भी बेकार है आप जो मानते हो। और यदि आप इष्ट अनिष्टपना करते हो तो राग द्वेषपना करते हो, तो राग द्वेषपना होगा तो आप अपनी आत्मा को जान ही नहीं सकते हो। क्योंकि साक्षीभूत रहना, कर्ता हर्ता होना, ये दोनों विरुद्ध हुई बातें हैं। एक को दोनों संभव नहीं है। जो कर्ता धर्ता नहीं है उसके, या तो जो कर्ता धर्ता है उसके राग द्वेष है, अब जो कर्ता धर्ता नहीं है तो उसके राग द्वेष भी नहीं होते, समझ गए ना। तो एक ना एक चीज़ तो नहीं होना चाहिए। यदि आप राग द्वेषी नहीं मानते हो तो उसका मतलब एक है वो राग द्वेषी नहीं है तो कर्ता धर्ता भी नहीं, और कर्ता धर्ता भी नहीं है तो राग द्वेषी भी नहीं, यह बात माननी पड़ेगी। तथा परम ब्रह्म के पहले तो यह इच्छा हुई कि मैं कौन एक हूँ। परम ब्रह्म ने पहले क्या इच्छा की थी? मैं तो एक हूँ, सो बहुत होऊंगा। मैं तो एक हूँ, अब तो अनेक हो जाऊंगा, तब बहुत हुआ। अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि मैं बहुत हूँ सो कम होऊंगा। समझ गए ना। पहले इच्छा हुई होगी उनकी कि भाई मैं अकेला आदमी हूँ तो मैं तो अनेक रूप हो जाता हूँ। अब अनेक रूप हो गए होंगे तो अब इच्छा हो रही है कि अब मैं कम हो जाऊँ। सो जैसे कोई भोलेपन से कार्य करके फिर उस कार्य को दूर करना चाहे, उसी प्रकार परम ब्रह्म ने भी बहुत होकर एक होने की इच्छा की। सो मालूम होता है कि बहुत होने का कार्य किया होगा सो भोलेपन से ही किया होगा, आगामी के ज्ञान से किया होता तो किस लिए दूर करने की इच्छा होती। यदि परम ब्रह्म की इच्छा बिना ही महेश संहार करता है तो यह परम ब्रह्म का और ब्रह्म का विरोधी है। कह रहे हैं पहले तो भैया कोई नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग बना दिए होंगे, पर अनेक रूप धारण कर लिए होंगे सृष्टि बनाने में, परंतु अब तो बहुत सारे हो गए हैं तो अब कम करना है, इसलिए कम करने के बात चल रही होगी। दूसरी बात कही कि भैया विष्णु संहार करता है तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों जो है विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि एक बनाने वाला एक मिटाने वाला, तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। हैं हम बनाए और तुम मिटाओ तो लड़ाई नहीं होगी, तो ये तो प्रतिपक्षी हो गए दोनों। फिर पूछते हैं यह महेश लोक का संहार कैसे करता है? आपने अंगों से संहार करता है कि इच्छा होने पर स्वयं ही होता है? फिर प्रश्न किया, तोड़मल जी ने बहुत बढ़िया लिखा है। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि भाई जो है इन्होंने पृथ्वी का जो संसार का जो संहार करते हैं ये अपने खुद अपने हाथ से करते हैं या तो फिर दूसरे से करवाते हैं? तो सबका एक साथ संहार कैसे करता है तथा उसकी इच्छा होने स्वयं संहार होता है? तब इच्छा तो परम ब्रह्म ने की, इसने संहार क्यों किया? इच्छा तो परम ब्रह्म की है, इच्छा बिना तो परम ब्रह्म करता, संहार करना इनका काम है।
तो परब्रह्म ने ऐसी इच्छा क्यों की? ये भी प्रश्न है। जब परम ब्रह्म की इच्छा ही नहीं है, वो तो सृष्टि को बनाने वाला, तो इन्होंने संहार क्यों किया? ये भी एक बात हो गई। फिर हम पूछते हैं, संहार होने पर सर्वलोक में जो जीव अजीव थे वो कहाँ गए? आपने इतने सारे जीव अजीवों को मार दिया, अब जीव को तो मारना मानते नहीं हो आप, आत्मा तो मारता नहीं है, तो फिर वो आत्मा कहाँ चला गया? तब वह कहता है, जीवों में जो भक्त थे वे तो ब्रह्म में मिल गए। भाई ये लोग क्या मानते हैं? दो प्रकार से मानते हैं, एक तो जीवन मुक्त मानते हैं और एक विदेह मुक्त मानते हैं। तो जीवन मुक्त में क्या होता है कि जीवन से मुक्त हो गए तो वो ब्रह्मा विष्णु जी की शरण में चले जाते हैं, वहाँ क्षीर सागर में उनकी सेवा करते हैं। परंतु जो विदेह मुक्त हो जाते हैं वह आत्मा ब्रह्म हो जाती है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि जो भक्त थे वह भक्त तो हमारे शरण में आ गए हैं और अन्य माया में मिल गए, अन्य जो है माया रूप में मिल गए, माया में मिल गए मतलब ब्रह्म में समा गए। अब उनसे पूछते हैं कि माया ब्रह्म से अलग रहती है कि बाद में एक हो जाती है? जो माया है वह माया जो है ब्रह्म में रहती है कि ब्रह्म से अलग रहती है? यदि अलग रहती है तो ब्रह्म मायावत भी नित्य है, नित्य हुई, तब अद्वैत ब्रह्म नहीं रहा। अद्वैत तो द्वैत, समझ गए ना? अद्वैत का मतलब में अभेद और द्वैत का मतलब में होता है भेद। तो अब जब वह ब्रह्म में मिल गई तो वो अद्वैत नहीं रही, क्योंकि वहाँ दो आत्माएं हो गई। और माया ब्रह्म में एक हो जाती है तो जो माया में मिले थे वे भी माया के साथ ब्रह्म में मिल गए। भाई जो माया में मिले थे वे माया में के जो जीव हैं वो सारे के सारे ब्रह्म में मिल गए। तो महाप्रलय होने पर सर्व का यानी परम ब्रह्म में मिलना ठहरा ही, तब मोक्ष का उपाय किस लिए करें? जब सबके सब जाकर के माया उसमें चले जाते हैं। एक तो कुछ होते हैं जो ब्रह्म विष्णु जी की सेवा में लग जाते हैं, जो भक्त होते हैं, बाकी के माया में हो जाते हैं और माया जो है ब्रह्म में समा जाती है। अब बाद में हम मोक्ष किसका माने? हम मोक्ष किसके लिए कहें कि मोक्ष हो गया? तथा जो जीव माया में मिले वे पुनः लोक रचना होने पर जीव लोक में आएंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो माया में मिले थे ना ब्रह्मा में, अब वो वापस जब लोक रचना होगी तो इनको वापस पृथ्वी पर भेजा जाएगा। या तो वे ब्रह्म में ही मिल गए थे इसलिए नए उत्पन्न होंगे, यदि भी आएंगे तो मालूम होता है अलग अलग रहते हैं, मिले क्यों कहते हो? भाई आपने अभी कहा था कि वो ब्रह्म में मिल जाते हैं, ठीक है, अद्वैत रूप से ब्रह्म को मानते हो, अभेद रूप से ब्रह्म को मानते हो। अभी कहा था आपने कि वह ब्रह्म में मिल गए, आपने ये तो कहा नहीं था बंध गए, आपने कहा था ब्रह्म में मिल गए, समझ गए ना? बंध गए वाली बात अलग होती है, वो मिल गए वाली बात अलग होती है। आपने कहा था ब्रह्म में मिल गए, अब वो मिल गए फिर उसके बाद में इन्होंने अलग अलग हुए, तो मिले क्यों कहते हो? भाई जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया तो वो आ गए, तो अब फिर मिले मिले क्यों कहते हो? और यदि नए उत्पन्न होंगे तो जीव का अस्तित्व थोड़े काल पर्यंत ही रहता है ना? अस्तित्व भी 100 साल 1.25 साल से ज़्यादा नहीं रहता है, 80 साल, अब तो 60 साल तक आ गया, अस्तित्व भी ज़्यादा नहीं है। फिर किस लिए मुक्त होने का उपाय करें भैया? काय के लिए मुक्त हो, काय के लिए परेशान हो? इस प्रकार से बहुत सारा विषय है, अभी अपन को बहुत सारे विषय की चर्चा करनी है। जिस विषय की चर्चा करनी है वह अभी 1-2 दिन और लगेंगे, तो अपन को यहाँ पर ईश्वर के कर्ता धर्तापने की जो सिद्धि है उस सिद्धि को स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से अपन जो है अपने जो अकर्तापन की दृष्टि को रखें कि संसार में कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, संसार में जितने भी जीव हैं वह किसी के कोई भी कर्ता धर्ता नहीं है, संसार में कोई भी सृष्टि को बनाने वाला नहीं है, यह तो अनादि से अनंत काल तक, अनादि से अनंत है, इसलिए इसका कोई न करता है न धरता है, यह तो स्वमेव ही आकृतिम है। तथा इस आकृतिम सृष्टि में इस आकृतिम आत्मा को अपना स्वरूप रूप से अनुभव करें और अपने आत्मा अनुभव करें और अपने आत्मा में लीन हों और एक कर्तृत्व बुद्धि को त्याग करके स्वरूप में स्थित हों। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ लो नौवा नौकरण पूरे द्वादशांग जिनवाणी माता की जय पूरे वीतराग संतों की जय पूरे जैन धर्म की जय सभी साधर्मी जनों को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।